नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस पर मुबैना तौर पर असर अंदाज होने का मामला है जिसको हम डिस्कस करें। हमारा पैनल बटा हुआ है। दो लोग समझते हैं ये जो अब मंजर आम पर चीजें आ रही हैं वो जो हुआ सारा का सारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हकीकत को डिपिक्ट कर रहे हैं। दो हमारे एनालिस्ट इससे अग्री नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि साजिश हो रही है कुछ इदारों के खिलाफ। भट्टी साहब बड़े स्ट्रांग दलाइल दिए सलीम साफी साहब ने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने काबिल एहतराम भाई सलीम साफी साहब के दलाइल और जितने भी उन्होंने नाम लिए हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, जज अरशद मलिक साहब, राना शमीम साहब, साकिब निसार साहब, इन तमाम को कि एक ही मर्तबा अगर चीफ जस्टिस गुलजार साहब इनको बुलाकर इन सारों केसेस को सुने और जब अगर कोई फैसला खिलाफ आता है तो नवाज शरीफ साहब को दोबारा मौका दे दे, दोबारा उनको कहे और मरियम नवाज साहब केसेस फिर से शुरू से कर दें। लेकिन ये मैडम शेख, मेरा कहने का मकसद ये है, ये इनके बारे में है, ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर्स हैं, इनका अदलिया और इदारों पर असरअंदाज होने की एक हिस्ट्री है। ये बड़ी टाइमिंग के साथ अदलिया को दबाव में लाने की, केसों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। जस्टिस असलम मिल्ला साहब ने पहली पेशी में क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तौहीने अदालत का मैंने केस इसलिए चलाया कि मुझे अपने जज साहबान पर एतमाद है। और दिलचस्प हो गया, इसरार खत कहां से आ गया इस वक्त? सुहेल साहब या सलीम साफी साहब, आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे। सर ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी इदारों के ऊपर कोई और असरअंदाज हुआ और इनके खिलाफ फैसले दिए। वहां भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों की भी हिस्ट्री है, ये अदलिया के ऊपर असरअंदाज होते हैं। कौन जवाब देना चाहेगा? कोई साफी साहब, सुहेल साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि बात तो एक मैं हाजिर सर, मैं हाजिर इवेंट की हो रही है कि साकिब निसार साहब पे ये इल्जाम लगा है, दी जा सकती कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं, जैसे कि साफी साहब ने कहा उन्होंने भी अदलिया पे हमले किए, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और इस तरह के बहुत से उनके वाकयात हैं। लेकिन इन पर्टिकुलरली दिस केस जिसकी बात हो रही है, इसमें ये बात करें कि इसमें साकिब निसार साहब का क्या रोल है, नहीं है, क्या साकिब निसार साहब ने ये बातें की हैं? अगर ये बातें की हैं तो सारे केसेस जो नवाज शरीफ के खिलाफ और मरियम के खिलाफ हुए, इसका मतलब है कि वो सारे बनाए गए थे। इसका मतलब है कि फिर उसका एक पीछे प्लान था जिसका मकसद नवाज शरीफ को निकाल के इमरान खान को लाना। तो फिर ये सारे सवाल कहते हैं ना कि अगर ये ऑडियो टेप्स ना भी आती या ये चेन ऑफ इवेंट्स ना भी होती तो उससे पहले जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, बड़ी अच्छी मिसालें उन्होंने दी। वो कहते हैं इस तरह के कुछ शवाहिद मिल रहे थे कि दबाव है। साफी साहब देखिए अलीना, उस वक्त किसको पता नहीं है, हम सबको, हम उन एक पॉलिटिशियन को जानते हैं और दर्जनों लोग के उनको किस तरह वहां से दूसरी पार्टियों से निकाल के पीटीआई में लाने पे मजबूर किया गया। फिर आपने देखा कि क्या आरटीएस के फेल होने की किसी ने तहकीकात की? क्या आरटीएस क्यों फेल हुआ था? फिर सुहेल वड़ाई साहब सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिक्स के बल्कि इलेक्शन प्रोसेस के भी माहिर हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ था कि आप पोलिंग एजेंटों को निकाल के उनकी अदम मौजूदगी में गिनती करें, या इलेक्शन के बाद जो इस तालिब इल्म के कालमों का मजमुआ छपा और तब्दीली लाई गई, तो वो भी इन चीजों से होता। तो हम में से किसको पता नहीं था कि भाई उसमें साकिब निसार साहब को किस तरह, फिर साकिब से निसार साहब का क्या बतौर जज, अगर उनका कंडक्ट क्या एक जज के शाय निशान था? कभी जाके चापे डलवाना, कभी अपने आप को बाबा रहमत कहना, नॉन इशू में उलझना, डैम बनाना। अगर उन्होंने तो जनरली पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो सकता है ना, हम उसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस केस के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, उनको शौक हो लोगों की खिदमत का। भट्टी साहब, मैडम शेख, एक जुमले में अगर मैं कहूं तो जब तक ये साबित नहीं होता, किसी अदालत में ये पेश नहीं होता और उस पर असली साबित नहीं होता, तब तक ये हाउस ऑफ नून का पुराना वतीरा है अदलिया पर, फौज पर, इदारों पर असरअंदाज होने का, केसों पर असरअंदाज होने का, दबाव में लाने का। और ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए।